अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सैयद हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, सैयद अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आपने बरसग़ीर में इस्लाम का नूर फैलाने की अजीम खिदमत सर अंजाम दी। आज हम आपके बारे में बात करेंगे, आपकी शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रात का वक्त था, हर सू तेरगी का रिवाज था। अलबत्ता अंधेरे की दबीस चादर को चीरती हुई इक्का दुक्का रोशनियाँ टिमटिमा रही थीं। खुरासान जाने वाले रास्ते पर वो एक खानकाह थी जिसके निचले कमरे में एक मुसाफिर ठहरा हुआ था। उस मुसाफिर ने मोटे और खुरदरे टाट की एक गदड़ी पहन रखी थी। उसका कुल सामान एक असा और एक कूजे पर मुश्तमिल था। खानकाह के ऊपरी हिस्से में चंद अफराद बैठे हुए थे। उस हिस्से से ताज़ा और इश्तिहा अंगेज़ खानों की खुशबुएँ आ रही थी। यकीनन वो लोग रात का खाना खा रहे थे, लेकिन अजीब बात यह भी थी कि निचले कमरे में ठहरे हुए मुसाफिर को उन लोगों ने महज एक सूखी रोटी दे दी थी। वो लोग उस मुसाफिर के बारे में तंज़िया गुफ्तगू भी कर रहे थे और कह रहे थे, ये हम में से नहीं है। ऊपरी हिस्से में बैठे हुए लोग खाने से फारिग हुए तो उन्होंने खरबूजे काट कर खाने शुरू कर दिए। उस वक्त भी उन्होंने ये पसंद ना किया कि अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा इस नेमत में उस मुसाफिर को भी शरीक कर लें। उन्होंने मज़ीद सितम ये किया कि खरबूजे के छिलके उस मुसाफिर पर फेंकने शुरू कर दिए। मुसाफिर ने इस मेहमान नवाजी का हरगिज़ बुरा न माना। वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता जाता था और इस तौहीन और बदसलूकी को बर्दाश्त करता जाता था। उस मुसाफिर ने बाद में एक अजीम किताब भी तसनीफ़ की जिसमें इस वाक़े को बयान करने के बाद उसने लिखा, इस लान व मुलामत का बोझ उठाने की वजह से मेरी एक मुश्किल तो हल हो गई थी जिसके लिए मैं मुजाहिदे कर रहा था और ये सफ़र की मुशक्क़तें उठा रहा था। ये मुसाफिर थे अज़मत व मार्फत के आसमान के माह दरखशंदा हज़रत सैयद अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श के नाम से भी जानती है। हज़रत सैयद अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की रोशनी फैलाने और गुमराह मुसलमानों को राह रास्त दिखाने की अजीम खिदमत सर अंजाम दी। आप उलूम दीन और फ़िक़्ह के माहिर और सच्चे पक्के और बाअमल इंसान थे। आपने पूरी ज़िंदगी शरीयत के अहकाम पर अमल करते हुए गुजारी और ये वाज़े कर दिखा कि जो शय ज़रूरी है वो महज़ फटे पुराने कपड़े पहन लेना और दरवेशों की सी वज़ाक़ता बला लेना नहीं है, लेकिन दिल में अल्लाह मालिक की याद भी होनी चाहिए और इंसान के तमाम आमाल उस मालिक और उसके भेजे हुए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक भी होने चाहिए। आपका नाम अली और कुनीत अबुल हसन है, लेकिन आप दादा गंज बख्श के लक़ब से मशहूर हैं। आपके वालिद का नाम उस्मान है। चुनांचे आपने ख़ुद ही अपना तारफ़ अपनी मशहूर किताब कश्फ़ुल महजूब में इस तरह से करवाया है, क़ाला अली बिन उस्मान अली अल जलाबी अल गज़नवी सुम्मा अल हिजवेरी। इससे मालूम यह भी होता है कि आपके दादा का नाम अली ही था। आपने ख़ुद को गज़नी, जलाब और हिजवेर से मंसूब किया है। उसकी वजह यह है कि चूँकि आप हिजवेर में भी रहते थे, गज़नी से ताल्लुक़ रखते थे। जलाब और हिजवेर इस शहर के महलों में से दो महल्ले हैं जो एक दूसरे में मदगम हो चुके हैं। आपकी वालदा मोहतरमा की कब्र गज़नी में है। आपकी पैदाइश हिजवेर में हुई। आपके सन पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि आपका पैदाइश 1009 में आप पैदा हुए। आपका क़याम हिजवेर और जल्लाब दोनों में रहा और आपके वालिद जल्लाब में रहा करते थे। आपका सिलसिला नसब सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलता है, हज़रत ज़ैद के वास्ते से। हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश जिस ज़माने में हुई, सल्तनत गज़नी पर महमूद गज़नवी हुक्मरान थे और यह सल्तनत गज़नी के उरूज का ज़माना था। हज़रत अली हिजवेरी एक इल्म दोस्त घराने से ताल्लुक़ रखते थे और आपका ख़ानदान सूफिया का ख़ानदान था। चुनांचे आपके मामू का लक़ब ताजुल औलिया भी था। आपके मामू की इज़्ज़त और शोहरत का अंदाज़ा यूँ भी लगाएं कि जिस महल्ले में आपके मामू की तदफीन हुई वो भी ताजुल औलिया के नाम से मशहूर था। हज़रत अली हिजवेरी के वालिदैन की तदफीन भी इसी कब्रिस्तान में हुई जहाँ आपके मामू को सुपुर्द खाक किया गया। हज़रत सैयद अली हिजवेरी के अहद में दरसी निज़ाम इस तौर का था कि इल्म हासिल करने के ख्वाहिशमंद मुख्तलिफ अहल इल्म हस्तियों के पास हाजिर होते और उनसे फैज़ पाते। हज़रत अली हिजवेरी ने भी हुसूल इल्म के लिए फ़र्दन मुख्तलिफ ज़ी इल्म शख्सियात की खिदमत में हाज़िरी दी। दूर दूर के सफ़र किए और उस राह की सौबतों की कोई परवाह न की। इस गर्ज से आपने शाम, इराक, मावराउन नहर, आज़रबाईजान, बुस्तान, खुरासान, कश, कमन, निशापुर, सरखुस, तूस, गज़नी, हिंदुस्तान, रमला, बुखारा, तुर्किस्तान और दीगर मुतअद्दिद मकामात तक का सफ़र किया।
और हज़ारों उलमा कराम के इल्म से खोशा चीनी भी की। आपने अपने बहुत से असातिज़ा कराम का तज़किरा भी किया है और इज़्ज़त के साथ उनके नाम लेते हुए उनके साथ पेश आने वाले वाक़यात भी आपने बयान किए हैं। आपने इस तवील सफ़र में बड़ी तादाद में उलमा कराम से इल्म हासिल किया। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ख़ुद आप कहते हैं कि आपके खुरासान में 300 से ज़ायद मशाइख़ थे। हज़रत अली हिजवेरी ने जिन बुलंद पाया शयूख और अज़ीमुल मर्तबत मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा से इल्म हासिल किया, उनमें से कई का जिक्र भी फरमाया है। उनमें एक शेख अबू अल अब्बास हैं। हज़रत अली हिजवेरी ने इनका तज़किरा इन अल्फाज में किया है, अपने तरीक़ में शेख व इमाम यगाना अबू अल अब्बास अल अशकानी फ़नून इल्म उसूल व फ़ुरूज़ में इमाम थे। मुझे उनसे बेहद मोहब्बत थी और मुझे उनसे बेहद प्यार भी था। वो बाज़ उलूम में मेरे उस्ताद थे। जब मैंने होश संभाला तो आपकी मानद मैंने कोई न देखा। आपसे बढ़कर शरीयत की ताज़ीम करने वाला कोई भी नहीं था। हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद मुकर्रम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली भी थे, जो दास्तानी बुस्तामी के लक़ब से ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत अली हिजवेरी इनके मुतालिक फरमाते हैं कि आप तमाम उलूम के माहिर थे, बहुत नेक खल्क थे। आपका कलाम मुहज़्ज़ब और इशारात लतीफ़ हैं। मैंने उनकी किताब मानी इन्फास के चंद हिस्से उनसे भी सुने हैं। हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद चंद और असातिज़ा भी हैं जिनका आप ज़िक्र बड़ी ही खुशनुदी के साथ करते हैं। हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन 10 मुआसिर सूफिया कराम का तज़किरा फरमाया है, उनमें से 6 से बराह रास्त इस्तिफ़ादा किया। उनमें शेख अबू अहमद अल मुज़फ़्फ़र बिन अहमद बिन हमदान भी हैं। इसी तरह और भी हैं जिनके चंद नाम हम आपको बताते चलते हैं। शेख अल क़ासिम सूसी, शेख अशयूख अबू अल हसन बिन साबला और भी बहुत सारे। हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर कब तशरीफ़ लाए, इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं। एक किताब है हज़रत अल्लामा संजरी, उनकी किताब है फ़वाइदुल फ़वाइद, उसमें ये बात नकल की जाती है। कुछ बात मज़ार लाहौर के मुतालिक चली। आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, वहाँ बहुत से बुज़ुर्ग दफन हैं। फिर आपने पूछा, तुमने लाहौर कब देखा? बंदे ने जवाब दिया, जी मैंने देखा है और बाज़ बुज़ुर्गों की ज़ियारत भी की है, जैसे शेख हुसैन जंजाई और दीगर औलिया। शेख हुसैन जंजाई और हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दोनों ही एक पीर के मुरीद भी थे। एक रिवायत में यह भी आता है कि जब आप लाहौर पहुँचे तो उस वक्त महमूद गज़नवी की फ़ौजें लाहौर में आई हुई थी। दूसरी रिवायत में यह भी आता है कि जब आप लाहौर में तशरीफ़ लाए तो बहुत सारे उलमा कराम भी इस दुनिया में ख़ास तौर पर लाहौर में मौजूद थे। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को दाता गंज बख्श का खिताब कैसे मिला, ये भी आप जानिए। इस सिलसिले में यह बताया जाता है कि आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि आपके मिज़ार पर आए थे, उन्होंने वजीफ़ा मुकम्मल किया तो वापस जाते उन्होंने ये शेर पढ़ा था, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाकसा रपील कामिल कामिलारा रहनुमा। इसके बाद लोग हज़रत अली हिजवेरी को गंज बख्श कहने लगे और अकीदतमंदों ने उसमें लफ्ज़ दाता का इजाफ़ा कर दिया। लेकिन ज़्यादा सही बात यह है कि लोग हज़रत अली हिजवेरी को उनकी ज़िंदगी में ही गंज बख्श कहा करते थे, क्योंकि आप बेहद सखी और फयाज थे। इसकी शहादत खुद आपकी तसनीफ़ कश्फुल असरार से भी मिलती है, जिसमें आपने फरमाया, ए अली, खल्क़त तुझे गंज बख्श कहती है, हालांकि तेरे पास एक हुब्बा भी नहीं है। इस बात को अपने दिल में जगह मत दे, क्योंकि ये पंदोरो गुरूर की बात है। गंज बख्श और रंज बख्श ज़ात हक ही है। एक मशहूर वाक़या आपको सुनाते चलते हैं। हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो आपकी दिल नशीन तलकीन से मुतासर होकर पंजाब के नायब हाकिम राय राजू भी मुसलमान हो गया। उनका नाम बाद में आपने तब्दील करके शेख सरहंदी रख दिया गया। राय राजू बड़ी बासर शख्सियत के मालिक थे। वाली कामिल गज़नवी सुल्तान महमूद गज़नवी की तरफ से पंजाब के नायब हाकिम भी थे। हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह निहायत बामल मुसलमान थे। आप दिल की पाकीज़गी और बातिनी सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। ज़ाहरी वज़ाक़ता, दरवेशों की सी बना लेना और आमाल का शरीयत के मुताबिक ना होना आपको कतई पसंद नहीं था। और इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि आपने इल्म दीन के उसूल और तबलीग के सिलसिले में 40 बरस तक सफ़र किया, लेकिन इस पूरे सफ़र में आपने कभी भी ऐसा नहीं था कि आपने कभी भी वो सफ़र में जो है वो कोई ना कोई चीज़ ना सीखी हो। हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक लफ्ज़ सूफ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो वो सफ़ा से निकला है। सफ़ा की असल ये है कि दिल गैरुल्लाह और दुनिया की याद से खाली हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाए।
यानी अखलास और सच्ची मोहब्बत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की राह इख्तियार की जाए। आप फरमाते हैं तालिब को तमाम अहवाल में शरा और इल्म का पैरोकार होना चाहिए। इसके साथ साथ आप सादगी और कनात को भी बेहद पसंद किया करते थे। आप हुसूल इल्म के लिए सफ़र पैदल करते थे। आप फरमाते हैं कि मुझे अपनी सयाहतों में सबसे ज़्यादा अज़ियत और रंज इस बात से होता था कि मुझे कभी किसी ज़िम्मेदार के घर ले जाते और कभी किसी और के पास ठहरा देते थे। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, चंद के नाम हम आपको बताते चलती हैं। मिनहाजुद्दीन, किताब फ़ना व बका, इसरारुल खल्क़ वल मुअन्नात, अर्रिआया बिहुकूकिल्लाह लिहुकूकिल्लाह तआला, किताबुल बयान लिअहलिल अयान, बहरुल क़ुलूब और किताबुल ईमान। और जो आपकी सबसे मशहूर किताब है वो है किताब कश्फुल महजूब। बाज़ रिवायात के मुताबिक कश्फुल महजूब का नाम मुकम्मल कश्फुल महजूब लिअरबाबिल क़ुलूब है। ये किताब हज़रत अली हिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रफ़ीक मोहतरम अबू सईद हिजवी के सवालात के जवाब में तहरीर फरमाई थी। किताब की हैसियत महज मजमूआ हिकायात और रिवायात की नहीं बल्कि एक मुस्तनद और मुहक्किकाना तस्नीफ भी है। हज़रत अली हिजवी ने इस किताब में कुरान करीम की 234 आयात करीमा, 134 अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशाइख के 300 अक़वाल और अरबी अशार भी दर्ज किए हैं। किताब का आगाज़ तमीज़ से होता है। पहले बाब में आपने इल्म की अहमियत, फ़ज़ाइल और अक़साम के बारे में बयान की है। दूसरे बाब में आपने फ़क्र व मस्कनत के फ़ज़ाइल और तीसरे बाब में तसव्वुफ़ की हकीकत को बयान किया है। बाद के बाब में आपने खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत, ताबीन, तबा ताबीन, मुताख़िरीन, सूफ़िया मुताख़िरीन और फिर मासिर सूफ़िया कराम का तज़किरा किया। 15वें बाब से लेकर 25वें बाब तक कश्फ़ुल महजूब के उसमें जो किताब है उसमें मार्फत इलाही, तौहीद, ईमान, अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, फ़लसफ़ा इज़्दिवाज, ज़िंदगी और बहुत सारे मसाइल के बारे में आपने बात की है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली हिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आपका सन वफ़ात बताया जाता है। अलबत्ता अगर हम हिजरी में बात करें तो 465 हिजरी, और अगर हम सन में बात करें तो चूँकि आपकी पैदाइश हुई थी 1009 में और आपकी वफ़ात होती है 1073 या 72 में। हज़रत अली हिजवी का मकबरा एक रिवायत के मुताबिक सबसे पहले सुल्तान महमूद गज़नवी के पोते मसूद गज़नवी के बेटे सुल्तान इब्राहिम गज़नवी ने तामीर करवाया। उनके दो बेटे सैफुद्दौला महमूद और अलाउद्दौला मसूद 499 हिजरी यानी 1105 ईस्वी तक लाहौर में सूबादार रहे थे। उन्होंने आपका मिज़ार जो है वो बनवाया था। हज़रत अली हिजवी का मिज़ार लाहौर में शहर में भाटी दरवाज़े के करीब, भट्टी दरवाज़ा या भाटी दरवाज़े के करीब वाक़े है। बाद में आपकी खानका और मस्जिद की तामीर और मरम्मत का काम होता रहा। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने खानका का फर्श और डेवड़ी का उसने वो भी तामीर करवा दी थी। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के अहाता मज़ार के अंदर हज़रत अली हिजवी के कई मुरीदों की कब्रें भी मौजूद हैं। अभी रिसेंटली हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी आने वाला है। आपको उसमें दावत दी जाती है कि इसी महीने में, ये सफ़र का महीना है, इसमें हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी होने वाला है। आप उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा। और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफ़ी, तारीख़ी हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।